राज्यसभा में सांसद जया बच्चन ने कंगना रनौत और रवि किशन पर निशाना साधकर उड़ता तीर ले लिया है। पहले से ही शिवसेना और उद्धव ठाकरे पर भड़की अभिनेत्री कंगना रनौत अपने ऊपर जया के हमले के बाद और तिलमिला गई हैं। कंगना ने ट्वीट कर जया बच्चन को जवाब दिया है। कंगना ने जया की बात का जवाब देते हुए उन्हें बताया कि कंगना ने अपनी थाली खुद बनाई है। कंगना ने अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट के जरिए एक ट्वीट किया। इस ट्वीट में कंगना ने लिखा, कौन सी थाली दी है जया जी और उनकी इंडस्ट्री ने। एक थाली मिली थी जिसमें 2 मिनट के रोल, आइटम नंबर्स और एक रोमांटिक सीन मिलता था, वो भी हीरो के साथ सोने के बाद। मैंने इस इंडस्ट्री को फेमिनिज्म सिखाया। थाली देशभक्ति नारी प्रधान फिल्मों से सजाई, ये मेरी अपनी थाली है जया जी, आपकी नहीं। दरअसल संसद के मानसून सत्र के दौरान संसद भवन में बॉलीवुड का ट्रैक एंगल भी सदन में गूंजा। इसकी शुरुआत गोरखपुर सांसद रवि किशन ने की थी, जिसके बाद जया बच्चन ने रवि किशन और कंगना रनौत का नाम लिए बिना ही कहा कि जिन लोगों ने फिल्म इंडस्ट्री से नाम कमाया वो इसे गटर बता रहे हैं। यहाँ कुछ लोग हैं जो जिस थाली में खाते उसी में छेद करते हैं। उधर जया के बयान से शिवसेना काफी खुश है। शिवसेना और कंगना रनौत के बीच पहले से ही जंग छिड़ी हुई है। शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना में लिखा कि हिंदुस्तान का सिने जगत पवित्र गंगा की तरह निर्मल है। ऐसा कोई दावा नहीं करेगा, लेकिन कुछ 3-5 कलाकार दावा करते हैं कि सिने जगत गटर है। ऐसा भी कुछ नहीं कहा जा सकता। सामना में लिखा गया कि जया बच्चन ने अपनी इस पीड़ा को व्यक्त किया है। सामना में लिखा गया कि जया बच्चन के ये विचार जितने महत्वपूर्ण हैं उतने ही बेबाक भी हैं। ये लोग जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद भी करते हैं। सामना में लिखा गया कि जया बच्चन ने अपने राजनीतिक और सामाजिक विचारों को कभी छिपा कर नहीं रखा। हालांकि जया की तारीफ भले ही सामना में शिवसेना की तरफ से किया गया हो, लेकिन बॉलीवुड का ड्रग्स के साथ क्या कनेक्शन है इससे सब वाकिफ है। ऐसे में रवि किशन ने बॉलीवुड के सच को एक बार फिर देश के सामने बताकर कुछ गलत नहीं किया है। शिवसेना के कहने पर बीएमसी ने कार्रवाई करते हुए कंगना रनौत का ऑफिस गिरा दिया, लेकिन उसके बाद से ही निशाने पर बीएमसी है। लोगों ने बीएमसी पर जमकर निशाना साधा। आरोप लगा कंगना का ऑफिस गिराने में जितनी जल्दबाजी बीएमसी ने दिखाई, मुंबई के गड्ढे भरने में बीएमसी इतनी जल्दबाजी दिखाती तो मुंबई की सड़कों पर कोई हादसा न होता। हालांकि बीएमसी की मुश्किलें कम नहीं हो रही है। अब कंगना रनौत ने बीएमसी को नोटिस भेजा है। नोटिस में उन्होंने उनके दफ्तर पर की गई तोड़फोड़ को लेकर 2 करोड़ का हर्जाना मांगा है। नोटिस भेजने के साथ ही कंगना रनौत प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करने की उम्मीद में हैं। बताया जा रहा है कि इस मामले को लेकर वो पीएम मोदी से भेंट कर सकती हैं। कंगना इस मामले को लेकर महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से भी मुलाकात कर चुकी हैं। इससे पहले केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने भी राज्यपाल से मुलाकात कर कंगना रनौत को मुआवजा दिलवाने की बात कही थी। गौरतलब है कि शिवसेना नेता संजय राउत और अभिनेत्री कंगना रनौत के बीच हुई जुबानी जंग का नतीजा ये हुआ कि बीएमसी ने कंगना के दफ्तर को अवैध निर्माण बताकर वहां कार्रवाई की। बीएमसी ने 24 घंटे पहले नोटिस चिपकाया और फिर एक ही दिन में उनके दफ्तर पर तोड़फोड़ की गई। इस बीच ये मामला सुर्खियों में आया और इसे लेकर विपक्षी पार्टियों ने शिवसेना पर जमकर निशाना साधा। हालांकि अब मामला हाईकोर्ट में है। देखना होगा कि कोर्ट इस पर क्या फैसला देता है। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या बीएमसी कंगना को मुआवजा देगा, और अगर बीएमसी को अभिनेत्री कंगना रनौत को 2 करोड़ रुपए का मुआवजा देना पड़ा तो बीजेपी उद्धव ठाकरे को निशाने पर जरूर लेगी, जिसके बाद राज्य में एक बार फिर सियासी घमासान देखने को मिल सकता है। बीजेपी कहेगी कि उद्धव ठाकरे बदले की भावना से कार्रवाई करने के आदेश दिए थे। ऐसे में अब सबकी नजरें कोर्ट के फैसले पर टिकी है, लेकिन उससे पहले कंगना ने बीएमसी को नोटिस थमाकर उद्धव ठाकरे के नहले पर दहला मार दिया है, जिससे बीएमसी के साथ साथ शिवसेना की भी मुश्किलें बढ़ गई हैं। हालांकि कंगना मुंबई से मनाली लौट गई हैं, लेकिन वो लगातार शिवसेना पर हमलावर हैं और अब पीएम मोदी से भी मिलने जा रही हैं। मतलब कंगना अभी शांत बैठने वाली नहीं है। ऐसे में कंगना और शिवसेना के बीच की लड़ाई अभी जारी रह सकती है। भारत और चीन के बीच पिछले कई महीनों से तनातनी जारी है। भारतीय सैनिक चीन को मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं। डरा हुआ चीन भारत को युद्ध की धमकी दे रहा है। ड्रैगन का सरकारी फूफू ग्लोबल टाइम्स भड़क उठा है। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स के एडिटर हू शिजिन ने कहा कि चीन शांति और युद्ध दोनों के लिए ही तैयार है। दरअसल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जैसे ही चीन के खिलाफ लोकसभा में हुंकार भरी, चीन को मिर्ची लग गई है। राजनाथ सिंह ने लोकसभा में चीन की पोल खोल कर रख दी। राजनाथ सिंह ने सदन को चीनी सेना की पूरी गतिविधियों के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि किस तरह चीनी सैनिकों ने यथास्थिति को बदलने की एकतरफा कोशिश की। उन्होंने भारतीय सेना के शौर्य की तारीफ करते हुए कहा कि हम अपनी सीमा की सुरक्षा में सफल रहे हैं। हालांकि राजनाथ का बयान कांग्रेस को रास नहीं आ रहा है। महीनों से कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी सुशांत और कंगना के मुद्दे पर चुप थे।
लेकिन जैसे ही बात चीन की सामने आई, राहुल गांधी आक्रामक हो गए हैं। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने पीएम मोदी से कहा कि चीन का नाम लेने से नहीं डरे। इसके अलावा आरोप लगाया कि पीएम ने देश को चीन के मुद्दे पर गुमराह किया। राजनाथ सिंह के लोकसभा में दिए बयान के बाद राहुल गांधी ने ट्वीट किया, रक्षा मंत्री के बयान से साफ है कि मोदी जी ने देश को चीनी अतिक्रमण पर गुमराह किया। हमारा देश हमेशा से भारतीय सेना के साथ खड़ा था, है और रहेगा। राहुल ने आगे पूछा, लेकिन मोदी जी आप कब चीन के खिलाफ खड़े होंगे? चीन से हमारे देश की जमीन कब वापस लेंगे? चीन का नाम लेने से डरो मत। हालांकि ये समझ से परे है कि राहुल और चीन का क्या रिश्ता है। राहुल चीन के मामले में टांग फंसाने आ जाते हैं, लेकिन पिछले कई दिनों से महाराष्ट्र में शिवसेना गंद फैलाए हुए है, लेकिन राहुल एक शब्द भी शिवसेना के खिलाफ नहीं बोले थे। देश भर में अभिनेत्री जया बच्चन के बयान पर बवाल मचा हुआ है। राज्यसभा में जया ने अभिनेता रवि किशन और अभिनेत्री कंगना रनौत पर जमकर निशाना साधा। रवि किशन ने बॉलीवुड और ड्रग्स कनेक्शन को क्या जोड़ दिया, जया तिलमिला गई हैं। इसके बाद से ही जया बच्चन लोगों के निशाने पर हैं। वरिष्ठ पत्रकार अर्नब गोस्वामी ने भी जया बच्चन पर निशाना साधा है और अपने प्रसिद्ध शो पूछता है भारत में उन्होंने जया से कई सवाल दाग दिए। इसके साथ ही अर्नब गोस्वामी ने सदी के महानायक अमिताभ बच्चन को लेकर भी तीखी प्रतिक्रिया दी है। अर्नब गोस्वामी ने कहा, जया बच्चन कहती है कि सुशांत के समर्थकों ने जिस थाली में खाया उस थाली में छेद किया है। क्या बात कर रही हैं आप? मैं कहता हूं कंगना ने तो किसी की थाली का इस्तेमाल नहीं किया और ना ही रवि किशन ने किसी की थाली में खाया है। ये बात अच्छे से सुन ले जया बच्चन जी कि किसी महानायक की थाली में इन्होंने कभी भी नहीं खाया। अर्नब गोस्वामी ने कहा, मैं पूछना चाहता हूं कि कहां है महानायक जी? सुशांत ने तो कभी किसी की थाली की तरफ भी नहीं देखा। उसने तो खुद अपनी मेहनत से अपनी थाली तैयार की थी। जया बच्चन जी सुन लीजिए, क्या कंगना को हक नहीं कि वो बॉलीवुड में अपनी जगह बनाए, अपनी थाली अपने हाथों से तैयार करे? आपकी हिम्मत कैसे हुई इनकी ईमानदारी और मेहनत पर सवाल उठाने की? जो महानायकों की बात करते हैं उनके मुंह से ऐसी बातें अच्छी नहीं लगती हैं। दरअसल राज्यसभा में जया बच्चन ने कहा था कि सोशल मीडिया पर फिल्म इंडस्ट्री को बदनाम किया जा रहा है। कुछ लोगों की वजह से आप पूरी इंडस्ट्री की छवि को धूमिल नहीं कर सकते हैं। जिन लोगों ने इंडस्ट्री से नाम कमाया वही इसे गटर बता रहे हैं। मैं इससे कतई सहमत नहीं हूं। जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं। बॉलीवुड में अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की हत्या में शामिल आरोपी नंबर 1 रिया चक्रवर्ती अब एनसीबी की गिरफ्त में है। रिया एनसीबी के सामने बॉलीवुड में ड्रग्स कनेक्शन का सच उजागर कर रही है। एनसीबी भी रिया से ड्रग्स को लेकर लगातार पूछताछ कर रही है। रिया ने भी कई बॉलीवुड के बड़े सेलिब्रिटीज का नाम बताया है जिनका ड्रग्स कनेक्शन है। मायानगरी में रिया की गिरफ्तारी के बाद से यह हड़कंप मच गया है। कुछ लोगों को ये डर सताने लगा है कि कहीं ड्रग्स केस में उनका नाम सामने न आ जाए। रिया के समर्थन में अब बॉलीवुड का एक तबका उठ खड़ा हुआ है। सोनम कपूर, शिवानी तांडेकर, जोया अख्तर, गौरी शिंदे और करीब 60 संगठनों ने न्यूज मीडिया के नाम एक खुला खत लिखा है। इस पर समाज के विभिन्न तबकों के 2500 लोगों के हस्ताक्षर हैं। खत में लिखा है कि जब हम मीडिया को रिया चक्रवर्ती का शिकार करते हुए देखते हैं तो हम समझ नहीं पाते हैं कि आपने पत्रकारिता की पेशेवर नैतिकता को क्यों त्याग दिया है। आप एक महिला की मानवीय शालीनता और गरिमा को बनाए रखने के बजाय कैमरे लेकर उस पर हमला करने में लगे हैं। आप उसकी निजता का उल्लंघन कर रहे हैं और झूठे आरोपों पर दिन रात काम कर रहे हैं। रिया को फंसाओ ड्रामा चल रहा है। पत्र में बताया गया कि मीडिया ने संजय दत्त और सलमान खान दोनों को कैसे क्लीन चिट दी थी। पत्र में आगे लिखा है, हम जानते हैं कि आप अलग हो सकते हैं क्योंकि हमने आपको सलमान खान और संजय दत्त के प्रति दयालु और सम्मान के साथ देखा है। लेकिन जब ये एक युवा महिला की बात आती है जिस पर अभी कोई अपराध साबित नहीं हुआ तो आपने उसके चरित्र की हत्या कर दी है। उसे और उसके परिवार को गिराने के लिए एक ऑनलाइन भीड़ को उकसाया, गलत मांगों को हवा दी और उसे अपनी जीत कहा। हालांकि जिन लोगों ने ये चिट्ठी लिखी है ये लोग एक बार भी सुशांत की मौत पर कुछ भी बयान देते नजर नहीं आए। सवाल है कि रिया सुशांत की हत्या में शामिल है और मीडिया इस बात को पुरजोर तरीके से उठा रहा है तो उनको क्या समस्या है। अभिनेत्री कंगना रनौत और शिवसेना के बीच लड़ाई जारी है। शिवसेना की तरफ से कंगना पर हर रोज हमले किए जा रहे हैं। इतना ही नहीं, शिवसेना कंगना पर बयान देने के लिए दूसरों को भी ललकार रही है। पिछले दिनों सांसद संजय राउत ने बॉलीवुड के कलाकारों से अपील की थी कि कंगना पर कुछ बोले। इतना ही नहीं, राउत ने मनसे प्रमुख राज ठाकरे का नाम लेकर भी कहा था कि मुंबई से ठाकरे ब्रांड को नष्ट करके महाराष्ट्र पर कब्जा करने की साजिश अब सबकी समझ में आई है।
राज ठाकरे भी इसी ब्रांड का हिस्सा हैं और भविष्य में उन्हें भी इससे समस्या हो सकती है। शिवसेना के साथ उनके मतभेद हो सकते हैं, लेकिन महाराष्ट्र में ठाकरे ब्रांड ही चलना चाहिए। शिवसेना नेता संजय राउत ने कंगना रनौत मसले पर राज ठाकरे के लिए ये शब्द लिखे। हालांकि सबसे बड़ी बात तो यही है कि इतना सब होने के बाद भी राज ठाकरे बिल्कुल चुप्पी साधे हुए हैं। कंगना महाराष्ट्र को लेकर तमाम तरह की बातें कही, लेकिन राज ठाकरे अभी तक कुछ नहीं बोले हैं। कंगना ने शिवसेना को खुली चुनौती दी थी कि मुंबई आने से मुझे रोकने वालों, मुंबई किसी के बाप की नहीं है। उसके बाद संजय राउत ने उन्हें जवाब दिया कि मुंबई मराठी मानुष के बाप की है। भारतीय जनता पार्टी ने कंगना का पक्ष लिया है और महाराष्ट्र के सत्ताधारी शिवसेना, कांग्रेस, एनसीपी कंगना पर टिप्पणी करते आ रहे हैं। कंगना मसले पर राज ठाकरे दोनों तरफ से घिर गए हैं। राजनीतिक हलकों में चर्चा है कि संजय राउत ने इस मसले पर राज ठाकरे को घेर लिया है। कंगना की ओर से मुंबई को पीओके और पाकिस्तान कहने के बावजूद भी ठाकरे ने इस पर एक भी प्रतिक्रिया नहीं दी है। सवाल पूछा जा रहा है कि मुंबई पुलिस और मराठी मानुष के मुद्दे पर आक्रामक रुख रखने वाली मनसे चुप क्यों है। हालांकि संजय राउत के लेख पर मनसे के नेता संदीप देशपांडे ने कहा कि जब मनसे को जरूरत थी तब शिवसेना चुप थी। ऐसे में साफ है कि शिवसेना द्वारा फैलाए गए रायते को साफ करने में राज ठाकरे उद्धव का साथ नहीं देंगे। वैसे भी शिवसेना के कांग्रेस और एनसीपी के साथ जाने के बाद से राज ठाकरे की राजनीतिक रणनीति बदल गई है। राज ठाकरे अब हिंदुत्व की पटरी पर अपनी गाड़ी दौड़ा रहे हैं और शिवसेना के वोट बैंक में जितमारी कर सकते हैं। यही वजह है कि कंगना मामले में संजय राउत ने मराठी मानुष के मुद्दे को हवा देकर राज ठाकरे को भी घसीटने की कोशिश की है। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।